जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल वाई के भी मैथ्स क्लासेस मैथ्स ज्ञान एवं टेक ज्ञान चैनल में। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम कक्षा 8वीं अध्याय 3 समांतर रेखाएं और उसके गुण देख रहे थे। तो आज हम अंतःखंड के बारे में समझेंगे। तो अंतःखंड क्या होता है, यहाँ पे जैसे दो सरल रेखाएं हैं बच्चों, दो सरल रेखाएं एल और एम दिया हुआ है, उसको एक तिर्यकछेदी रेखा एन काटती है। तो इसके बीच एल और एम के बीच जो भाग होता है उसे हम अंतःखंड कहते हैं। तो यहाँ पे अंतःखंड क्या होगा बच्चों, ए और बी एक अंतःखंड कहलाएगा। तो अभ्यास 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे बोला गया है, निम्न चित्र में अंतःखंड की पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला चित्र दिया हुआ है 3.11। इसमें बताना है हमें अंतःखंड क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे रेखा एल और रेखा एम दिया हुआ है, इसको एक तिर्यकछेदी रेखा टी काट रही है। तो अंतःखंड का नाम क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही पहचाने आपने, सी डी। उसी प्रकार हम चित्र 3.12 में देखेंगे तो यहाँ पे दो सरल रेखा एल और एम है, इसको एक तिर्यकछेदी रेखा एन काट रही है। तो इसके अंतःखंड क्या होंगे, बिल्कुल सही पहचाने आपने, ए बी होगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम चित्र 3.13 देखेंगे। यहाँ पे 3 सरल रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यकछेदी रेखा टी काट रही है। तो अंतःखंड क्या क्या होंगे, चलिए देखते हैं। रेखा एल और एम के बीच अंतःखंड पी क्यू, और रेखा एल और एम के बीच अंतःखंड क्यू आर। और अगर हम रेखा एल और एन के बीच देखें अंतःखंड तो पी आर होगा। इस प्रकार यहां पे हम कह सकते हैं 3 अंतःखंड प्राप्त हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम समांतर रेखा के और एक गुण, समांतर रेखा एवं समान अंतःखंड, समांतर रेखा एवं समान अंतःखंड के बारे में जानेंगे आज। तो क्रियाकलाप 4 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 3 समांतर रेखा दिया हुआ है। 3 समांतर रेखा, चित्र 3.14। तो 3 समांतर रेखा एल एम और एन समांतर रेखा है। इसको 2 तिर्यकछेदी रेखा, पहला टी डी ई एफ और दूसरा तिर्यकछेदी रेखा पी ए बी सी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे हमें यह सिद्ध करना है कि समांतर रेखाएं समान अंतःखंड काटती है। तो यहाँ पे चलिए चित्र 3.4 में हमें इसको फिलअप करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें 3.14 चित्र को देखते हैं और सारणी को फिलअप करते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं, और बराबर है तो समांतर रेखाओं के बीच समान अंतःखंड होती है, यह सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए चित्र 3.14 देखेंगे और इसमें डी को मापना है। तो चलिए डी को मापेंगे। तो डी को चलिए देखते हैं। पहला डी, ये डी और ये ई, इसको मापेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार ई एफ को मापना है, ई और एफ, हाँ ये भी 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, डी ई बराबर ई एफ, हाँ है तो है, ठीक है। उसी प्रकार स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और लाइक जरूर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं समांतर रेखाओं और समान अंतःखंड। तो हम चित्र क्रमांक 3.16 देखेंगे। तो यहाँ पे हमें नापना है क्या, डी ई और ई एफ को मापेंगे। तो चलिए मापते हैं, डी को मापते हैं। डी को माप रहे हैं तो 1.1 सेंटीमीटर आ रहा है, 1.1 सेंटीमीटर। और ई एफ को मापेंगे, ये भी 1.1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो क्या डी ई बराबर ई एफ, हाँ, तो यहाँ पे डी ई बराबर ई एफ है।
तो उसी प्रकार चलिए हम चित्र 3.19 को देखते हैं। तो यहाँ पे 3 समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे LMN कह सकते हैं, और 2 तिर्यक छेदी रेखा T और P है। तो यहाँ पे लास्ट चित्र का हम मापेंगे DE। डी देखते हैं यहाँ पे बच्चों, एक 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, और EF को मापेंगे ये भी 1.4 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या DE बराबर EF? हाँ, D बराबर EF है। तो स्टूडेंट्स, बाकी आप 3.15 और 3.16 और 3.18 को आप माप कर भरेंगे। तो इस प्रकार हम जल्दी देखते हैं कौन से निष्कर्ष हम पहुंचे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि DE बराबर EF है ना, सभी चित्रों में देखा DE बराबर EF। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर 3 समांतर रेखाओं की बीच की को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो समान अंतःखंड होती है। तो समांतर रेखाओं को अगर दूसरी तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके बीच की दूरी तो भी समान होगा ना भाई, क्योंकि समांतर रेखाओं की बीच की दूरी सदैव समान होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर समांतर रेखा 3 समांतर रेखाएं हैं, अब इसके बीच की दूरी समान है तो हम इसको कितना भी बढ़ाएं और इसको कितने भी क्यों ना तिर्यक रेखा काटे तो उसकी बीच की दूरी सदैव समान होगी। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों। स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट गुणधर्म देखते हैं। समांतर रेखा का दूसरा नेक्स्ट गुणधर्म है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 5 है। गुणधर्म को इसलिए देख रहे हैं बच्चों, क्रियाकलाप को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा प्रश्नावली 3.1 बनेगा। इसलिए सबसे पहले हमें इसके गुणधर्म को समझना जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पे हमें 3 चित्र दिया हुआ है, 3.20, 3.21 और 3.22। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 3 समांतर रेखाएं हैं LMN तीनों चित्रों में। इसको तिर्यक रेखा S और T तीनों समांतर रेखाओं को क्रमशः ABC और तथा DEF पर काटती है। तो स्केल की सहायता से हमें इन सारणी में दिए गए मापों को मापकर सारणी को पूर्ण करना है, और यहाँ पे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं उसको ध्यान देंगे। तो देखते हैं हमारा सारणी 3.5, इसमें क्या कहा गया है, 3.20 में AB को मापना है, फिर BC को मापना है, फिर उसका अनुपात करना है बच्चों यहाँ पे। फिर उसी प्रकार DE और EF को मापना है, फिर उसका अनुपात करना है। उसके बाद हमें दिखाना है कि क्या जो अनुपात निकाले हैं AB अनुपात BC या AB बटे BC बराबर DE बटे EF होता है कि नहीं। तो चलिए हम इसको मापते हैं। चित्र 3.20। तो सबसे पहले हमें मापेंगे AB को मापेंगे। AB को मापते हैं। चलिए, AB को माप रहे हैं तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद BC को मापेंगे, ये BC है। BC को माप रहे हैं तो यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर आ रहा है, 1.8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसको हम अनुपात कर देते हैं। चलिए बच्चों, मतलब 1 बटे 1.8, ये सेंटीमीटर में दोनों। उसी प्रकार चलिए 3.20 का फिर नापते हैं। DE को मापते हैं बच्चों, यहाँ पे DE को मापेंगे तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। और EF को मापते हैं, EF को, तो EF को माप रहे हैं। देखिए EF को मापेंगे तो ये भी 1.8 आ रहा है, 1.8 सेंटीमीटर। तो इसका अनुपात कर दीजिए, बटे कर दीजिए, 1 बटे 1.8। तो यहाँ पे बोला गया है क्या जो दो अनुपात निकाले हैं, बटे निकाले हैं, वो बराबर है AB बटे BC बराबर DE बटे EF। हाँ, दिख रहा है बच्चों यहाँ पे। उसी प्रकार चलिए हम
चित्र 3.22 को करते हैं। चित्र 3.2 को आपको 2.1 को नापना है। तो चलिए चित्र 3.22 को मापते हैं। ए बी की माप क्या है देखते हैं। यहाँ पे ए बी की माप 1 सेंटीमीटर आ रहा है चित्र 3.22 में 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार बी सी को मापते हैं। बी सी को मापते हैं। चलिए बी सी ये हो गया आपका 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 सेंटीमीटर। अब इसका बटे कर दीजिए, मतलब 1/1.6 है ना। अब उसी प्रकार डीई को मापते हैं बच्चों। यहाँ पे डीई देखते हैं। यहाँ पे डीई ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार ईएफ को मापते हैं। चलिए ईएफ माप रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ बिल्कुल 1.6 सेंटीमीटर ही आ रहा है। अब इसका बटे कर दीजिए। डीई 1 सेंटीमीटर है और ईएफ 1.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों का अनुपात बराबर है। हाँ देखो दोनों बराबर दिख रहा है, तो हाँ दोनों बराबर है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम क्या निष्कर्ष पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पे ए बी क्या है चित्र, देखें ए बी अंतःखंड है, तिर्यक रेखा एस का और बटे बी सी किए हैं, तो उसका दोनों का हमने अनुपात किया है ना। उसी प्रकार दूसरा तिर्यक रेखा टी का अंतःखंड डीई बटे ई एफ किए हैं, तो ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या सिद्ध करने वाले हैं, यहाँ पे ये हो रहा है बच्चों कि अगर एक तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को काटती है तो काटे गए जो अंतःखंडों का अनुपात है, काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात है वही अन्य तिर्यक रेखाओं पर अनुपात होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा के काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है ना। यहाँ पे जो हमने अनुपात निकाला है ए बी बटे बी सी बराबर, तो दूसरा तिर्यक रेखा क्या है टी का क्या हो रहा है अनुपात डी ई बटे ई एफ, वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखाओं पर भी होगा। मतलब यहाँ पे हम और कितनी भी तिर्यक रेखा क्यों ना काटें तो सारे अंतःखंडों का जो अनुपात होगा सेम होगा।